किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बदन मेरे मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं, घमंड करूँ किस बात का, यहाँ सब किराएदार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुशवाहा और ऋषि की नई सोच में आपका स्वागत है। तो एक छोटी सी कहानी है उस गुरुकुल की, जहाँ पर एक शिष्य की लास्ट दिन होती है, वहाँ पर उसकी विदाई होने वाली होती है। तो वह अपने गुरुजी को प्रणाम करने के लिए उनके पास पहुँचता है और उन्हें प्रणाम करता है। शिष्य का लास्ट दिन था, तो गुरुजी ने सोचा कि इस शिष्य को एक छोटा-सा गिफ्ट, एक तोहफ़ा दिया जाए। तो गुरुजी ने उस शिष्य को एक छोटा-सा आईना दिया, एक दर्पण दिया और उससे कहा कि बेटा ये लो, यह बहुत ही अमूल्य शीशा है, दर्पण है, इसमें किसी का भी चेहरा देखकर उसके मन के भाव को जान सकते हो। यह एक चमत्कारी दर्पण है। तो शिष्य जो था बहुत खुश हुआ कि ये बहुत अच्छी गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छा गुरुजी ने भेंट किया है। तो उसने सोचा कि सबसे पहले गुरुजी के ही अंदर के क्या भाव हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे ही दर्पण गुरुजी के सामने घुमाया तो गुरुजी के अंदर उसे द्वेष, अहंकार, नफ़रत ये सब कुछ उससे दिखने लगा। तो वो गुरुजी से तो कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि गुरुजी ने ही उसे गिफ्ट किया था। गुरुजी ने तोहफ़ा दिया, गुरुजी हैं, उनसे तो कुछ बोल नहीं सकता, इसीलिए चुपचाप प्रणाम किया और वहाँ से निकल गया। तो रास्ते में जाकर सोचने लगा कि मैंने उनको आदर्श माना था, उनके हैं अंदर अहंकार है, लोभ है, क्रोध है, मोह है, बहुत सी दुनिया भर की चीज़ें उसके मन में आने लगी। जब वो अपने अंदर के अहंकार को ही नष्ट नहीं कर सकते, तो हम जैसे शिष्यों को वो क्या सही कर पाएँगे। तो रास्ते में जाता है तो उसे एक दोस्त मिलता है जो पुराना बहुत दोस्त होता है। वो मिलता है तो सोचता है कि मैं अपने दोस्त का भी देख लूँ इसके मन में क्या है। तो वो अपने दोस्त से बोलता है, दोस्त थोड़ा-सा अपना चेहरा इस आईने में दिखाना। वो जो दोस्त होता है उसका उस आईने में देखता है तो उसके भी अंदर क्रोध, लोभ, मोह सब उसे दिखने लगा। तो सोचता है कि ये दुनिया कैसी है, सबके अंदर ही क्रोध, लोभ, मोह, माया सब भरा पड़ा है। तो कुछ दूर पे जाता है तो उसे एक रिश्तेदार नज़र आते हैं, वहाँ पर भी वह जाता है तो ऐसे ही करता है। उनका भी चेहरा देखता है तो उसके अंदर भी वही चीज़ें, सारी चीज़ें दिखती हैं। वो एकदम परेशान हो चुका था, उसका एकदम इस दुनिया पे से विश्वास ही उठ चुका था कि गुरुजी के अंदर भी है, दोस्त, यार, रिश्तेदार सभी के अंदर क्रोध, लोभ, मोह, माया सभी है। तो जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है, वो अपने घर के पास पहुँचता है गली में तो सोचता है कि यह दर्पण से हम अपने माता-पिता को देखेंगे कि उनके अंदर क्या है, क्योंकि मेरी माताजी एकदम निर्मल होंगी, उनके अंदर कोई भी द्वेष, अहंकार नहीं होगा। मेरे पिताजी इतने प्रतिष्ठित इंसान हैं, गाँव में सम्मान है, अच्छे आदमी हैं, उनके अंदर ये सब कुछ नहीं होगी। तो जैसे ही घर पहुँचता है अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी ज़रा-सा इस आईने में अपना चेहरा देखिए, तो जैसे ही देखता है वैसे उनके अंदर भी लोभ, अहंकार, मोह, माया सब चीज़ भरा पड़ा रहता है। अपनी मम्मी में भी देखता है, माताजी में भी देखता है, तो वही चीज़ उसको नज़र आता है। वो एकदम परेशान हो चुका था कि ये गुरुजी ने क्या दिया है? सब दुनिया में सभी इंसान के अंदर लोभ, मोह, माया, अहंकार सब चीज़ भरी पड़ी है, किसी के अंदर प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यह सब उसके मन में चलता है, तो वो भागा-भागा फिर गुरुजी के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी आपने ये क्या दे दिया है? सबके अंदर ही लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार सब कुछ भरा पड़ा है। आपके अंदर भी वही चीज़ है, सब चीज़। तो गुरुजी थे, वो मुस्कुराए और बोले, "1 मिनट रुकना।" गुरुजी ने उस शिष्य को उस शिष्य के चेहरे की तरफ मोड़ दिया और कहा, "अपना फेस देखो इसमें, अपना चेहरा देखो इसमें।" तो जैसे ही वह देखता है, उसके अंदर सारी क्रोध, लोभ, माया, अहंकार हर एक चीज़ उसके अंदर दिखाई देने लगती है। तो वह समझ जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुमको यह दर्पण इसलिए दिया था क्योंकि तुम इसमें अपना चेहरा देखकर अपनी कमियों को सुधार सको, अपने अंदर की कमी को दूर कर सको। लेकिन तुमने दुनिया भर के सभी लोगों का देखने में अपना टाइम वेस्ट किया, दूसरों के अवगुण को देखने में अपना समय बर्बाद किया, खुद अपने अंदर झाँक कर नहीं देखे कि मेरे अंदर कितनी कमियाँ भरी हैं। तो कहानी का सार सिर्फ यही है कि हम दूसरे के अंदर की कमियों को बहुत देखते हैं, बहुत ढूँढते हैं, सबके अंदर हमें कमियाँ दिखती हैं, लेकिन हम अपने अंदर कमियों को नहीं देख पाते हैं। जिस दिन हम अपने अंदर की कमियों को देखकर सुधार करने लग जाएँगे, उस दिन यह दुनिया बदल जाएगी। तो हमेशा की तरह फिर से कहता हूँ, अपने मेहनत और अपनों को प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं किसी नए कहानी में, किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।